हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भ्रांतो बाला। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको इस जगह पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न हिंदी अर्थों के साथ। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जिसमें क क्वेश्चन में कहा गया है क तंद्रालु भवती, यानी कौन आलसी है। इसका उत्तर क्या बनेगा? बालक। बालक मतलब बालक। बालक क्या है? आलसी है। ख क्वेश्चन में कहा गया है बालक पुत्र प्रजंतम मधुकरम अपश्यत, यानी बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा। इसका उत्तर क्या बनेगा? पुष्पोधानम, यानी फूलों के बगीचा में। अगला क्वेश्चन है के मधु संग्रह व्याग्रह अभवन, यानी कौन फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त था। इसका आंसर क्या बनेगा? मधुकरा, यानी भंवरे। अगला है चटक क्या त्रिनशालाकादिकम अददाति, यानी नर चिड़िया किससे तिनका ले जा रही थी। अगला ले जा रहा था। इसका उत्तर क्या बनेगा? चंचवा, यानी चोट से। चटक कस्य शाखायाम नीडम रच्यति, यानी नर चिड़िया किसकी शाखा पर घोंसला बना रहा था। इसका उत्तर क्या बनेगा? बट द्रुमस्य, यानी बट वृक्ष के शाखा पर। अगला है बालक कीदृशम स्वान पश्यति, यानी बालक ने कैसे कुत्ते को देखा। उत्तर होगा प्लायमानम, यानी भागते हुए कुत्ते को देखा। अगला है स्वा कीदृशे दिवसे पर्यटति, यानी कुत्ता कैसे दिनों में घूम रहा था। इसका उत्तर क्या बनेगा? निदाग्र दिवसे, यानी गर्मी के दिनों में। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाष्य लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बालक कदा क्रीडितुम अगच्छत, यानी बालक खेलने के लिए कब गया। उत्तर क्या बनेगा? बालक पाठशाला गमन समय क्रीडितुम अगच्छत, यानी बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने गया। अगला बालस्य मित्राणि किमर्थ त्वरमाना अभवन, यानी इसका मतलब है कि बालक के मित्र एक दिन पहले दिए हुए पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। सॉरी, इसका मतलब होगा बालस्य मित्राणि किमर्थ त्वरमाना अभवन, यानी बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। बालक का मित्र किस लिए जल्दी में थे। इसका उत्तर बनेगा बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान अस्मृत्या विद्यालय गमनाय त्वरमाना अभवन, यानी बालक के मित्र एक दिन पहले दिए गए पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। अगला क्वेश्चन मधुकर बालकस्य आह्वानम केन कारणेन तिरस्कृतवान, यानी मधुकर के मतलब भंवरे ने बालक के आह्वान को आमंत्रण को किस कारण से ठुकरा दिया या मना कर दिया। इसका उत्तर क्या बनेगा? मधुकर मधु संग्रह व्याग्रे आसीत, यानी भंवरे फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त था। अतः स बालकस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, अतः इस कारण उसने बालक के आह्वान को ठुकरा दिया। अगला क्वेश्चन बालक कीदृशम चटकम अपश्यत, यानी बालक ने कैसे चिड़िया को देखा, कैसे नर चिड़िया को देखा। का उत्तर क्या बनेगा?
बालक चंचवा त्रिशालाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत। यानी बालक ने चोंच से तिनका ले जा रहे एक नर चिड़िया को देखा। क्वेश्चन में यहाँ पे अंग होगा। अंग क्वेश्चन में कह रहा है बालक चटकाए क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। यानी इसका मतलब अगर समझे तो कहने का इसका मतलब है कि बालक ने नर चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया। उत्तर क्या बनेगा? बालक चटकाए क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान। यानी बालक ने नर चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया। यह मतलब कि यतत शुष्कम तृणम त्यज अहम ते स्वादुनी भत्स्य कवलानी दास्यमी। यानी कहने का इसका मतलब है कि बालक ने नर चिड़िया को, ठीक है, बालक ने नर चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया कि इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें, छोड़ो त्यज मतलब छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। अगला क्वेश्चन च के देखें तो कहता खिन्न बालक स्वानम किम अकथ्यत। यानी खिन्न का मतलब निराश होता है, तो निराश बालक ने कुत्ते को क्या कहा? उत्तर क्या बनेगा? बालक स्वानम अकथ्यत। निराश बालक ने सोचा कि रे मनुष्यानाम मित्र, ठीक है, बालक स्वानम अकथ्यत। यानी बालक ने कुत्ते से कहा रे मनुष्यानाम मित्र, यानी हे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन अस्मिन निदाघ्र दिवसे किमर्थम पर्यटिस। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी गर्मी के दिन में, अस्मिन मतलब ऐसे गर्मी के दिन में कहाँ घूम रहे हो? शीतल छायायाम आश्रस्य। यानी शीतल छाया में आ जाओ। अहम अपि त्वमे वान रूपम कीड्रा सहायम पश्यति इति। यानी कहने का इसका मतलब है कि मैं भी तुम जैसे खेलने वाले किसी साथी का इंतजार कर रहा था या ढूंढ रहा था। अगला भगन भगन मनोरथ बाल किम अचिंत्य। यानी निराश बालक ने क्या सोचा? उत्तर में भगन मनोरथ बाल अचिंत्यत यत। यानी निराश बालक ने सोचा, यत मतलब कि अस्मिन जगति प्रत्येक प्रत्येकम स्व स्व कार्य निर्गमनो भवति। यानी इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। न को अपि मामिउ वृथाम कालक्षेपम सहते। मेरी तरह से कोई भी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है। अथ स्वचितम स्वचितम अहम अपि करोमि। अब मैं भी कोई कार्य करूंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। यानी नीचे लिखे श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखें। जिसमें कहता है यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करनानाम मयाम भ्रष्ट व्यमी सददपि। यानी कहने का इसका मतलब है, ठीक है, अगर हम इसका हिंदी अर्थ समझे तो सबसे पहले हम भावार्थ को लेते हैं। तो कैसे लेंगे? हिंदी अर्थ में जो स्वामी अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी की घर की रक्षा में मेरे द्वारा तनिक या थोड़ा सा भी असावधानी नहीं की जानी चाहिए। और इसका अगर भाव समझें तो इस श्लोक में एक कुत्ते द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति इतनी सजगता दिखाते हुए सीख दिया गया है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। अतः हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए।
तो ये आपका भावार्थ हो गया और हिंदी में इसका मतलब ऊपर वाला हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है भ्रांतो बाल इति कथायाम सारांशम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। यानी भ्रांतो बालक इति कथा यानी इस कथा में हिंदी सारांश में हिंदी भाषा के सारांश में लिखे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं भ्रांतो बाल, यानी भ्रांतो बाल इस कथा का नाम है। कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के अन्य प्राणी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। वह खेलने के लिए मित्रों, पशु पक्षियों आदि को बुलाता है, परंतु कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता है। इस कारण वह निराशा होकर सोचता है कि सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, मैं व्यर्थ में ही अपना समय व्यतीत करता हूँ। अतः मुझे भी अपना समय व्यर्थ न करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। फिर वह अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख होता है और इस प्रकार वह सफल होता है। विद्वता और विपुल धन संपदा को प्राप्त कर वह प्रसिद्धि को भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि इस कथा का सारांश क्या है, इसमें किस चीज के बारे में वर्णित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है स्थूल पदान्य धृकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। यानी स्थूल पद यानी जो मोटे अक्षर में आपको दिख रहे हैं उससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्वादुन भक्ष कवलान ते दास्यामी, यानी स्वादिष्ट भोजन तुम्हें दूंगा। यानी कैसा भोजन दूंगा, तो इसका मतलब होगा कृदृशानी। कृदृशानी, इस स्वादुन के जगह पे कृदृशानी हो जाएगा। अगला है चटक स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, यानी नर चिड़िया अपने कार्य में व्यस्त था। तो किसमें व्यस्त था, तो यहाँ पे कस्मिन हो जाएगा। कुकुर मनुषानाम मित्राम अस्ति, यानी कुत्ता मनुष्यों के मित्र है। तो किसका मित्र है, तो यहाँ पे केसाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सहमतिम वैदुषिम लब्धान, यानी उसने महान विद्वता को प्राप्त की। तो यहाँ महतिम के जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कैसी विद्वता को प्राप्त की, तो महान। तो महती के जगह पे हो जाएगा कीदृशीम। हमें कहा गया है रक्षा नियोग करना मया न भ्रष्ट वयम इति, यानी रक्षा करने से मेरे द्वारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। रक्षा करने में मेरे द्वारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, यानी क्या करने से, तो रक्षा करने से। तो रक्षा करने के जगह पे क्या बन जाएगा, कस्मात मयाम न भ्रष्टयम इति, यानी क्या करने से मेरे द्वारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन को भी हिंदी मतलब के साथ समझा दिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है एते भय नमः, यानी इस प्रकार नमस्कार है। इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इतस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। और इसी उदाहरण के अनुसार नमः इत्यर्थ योगे चतुर्थी, यानी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य का निर्माण कीजिए। तो फर्स्ट में गणेशाय नमः, देवाय नमः, गुरुवे नमः। यहाँ पे गुरुवे नहीं होगा, गुरुवे हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थी में गुरुवे नहीं होता है, गुरुवे होता है। गुरुवे नमः, सर्वे भय नमः। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, पित्रे नमः। तो इस प्रकार से आप 5 यहाँ पे वाक्य का रचना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है क स्तंभे समस्त पदानी ख स्तंभे च तेषां विग्रह वाक्यानि दतानि तानि यथा समक्षम लिखत। यानी क स्तंभ में समस्त पद लिखा गया है और ख स्तंभ में उसके विग्रह को लिखा गया है, तो आप उसका सही से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कहता है दृष्ट पथम, क्या होगा, दृष्टे पंथा, यानी दृष्टि का पथ या दृष्टि पथ। अगला है पुस्तक दासा, यानी पुस्तकों का दास। तो क्या बनेगा, यहाँ पे पुस्तका नाम दासा। विद्या व्यसनी, क्या बनेगा, विद्यावासिनी।
व्यसनी। पुष्पोद्यानम तो क्या बनेगा, पुष्पानाम उद्यानम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान कर लेना था, जो बहुत ही इजी है। लास्ट का क्वेश्चन कहता है अधोलिखितेषु पद पद युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम विशेष्य पदनम विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिख। यानी नीचे लिखे पद युग्म से विशेष पद और विशेषण पद दिए हैं, विशेष पद और विशेषण पद का अलग अलग चुन करके लिखें। जैसे खिन्न बालक, तो इसमें विशेषण क्या होगा, खिन्न और बालक। यानी खिन्न बालक का मतलब क्या होगा, उदास बालक या निराश बालक। तो बालक कैसा है, निराश है। तो विशेषण विशेषता किसकी है, बालक की। तो जिसकी विशेषता होगी वो विशेष कहलाएगा, और जो विशेषण है वो खिन्न है। पलाय पलाय मानम स्वनाम, यानी इसका मतलब हो गया भागते हुए कुत्ता। तो यहाँ पे कौन भाग रहा है, कुत्ता। तो कुत्ता की विशेषता पलायमानम। तो इस तरीके से विशेषण क्या होगा, पलायमानम, और विशेष स्वानम। प्रीता बालक, तो क्या बनेगा इसका, प्रीता बालक। स्वदुन भक्ष कवलान, इसका क्या बनेगा, स्वदुन बनेगा विशेषण और भक्ष कवलान बनेगा विशेष्य। त्वरण माना वयस्या, यानी इसमें क्या बन जाएगा, त्वरण माना और ये विशेषण बन जाएगा और विशेष्य बन जाएगा व्यस्या। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्न का उत्तर देख पाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।